Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, आज चलेगी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? ये अगर कोई वस्तु है, अगर इसको हीट दी जाए, इसका अपना टेम्परेचर होगा T मान लो। प्रत्येक वस्तु का अपना एक टेम्परेचर होता है। अगर इसको हीट दी जाए डेल्टा Q, तो इसके ताप में वृद्धि होने लगेगी। हम जानते हैं कि हीट अगर प्रोवाइड की जाए किसी वस्तु को तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होने लगेगी। ये वृद्धि प्रयोगों के आधार पर ये निष्कर्ष निकला है, डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। सपोज करो इसका टेम्परेचर T था और बाद में T डैश हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, तो डेल्टा T हो जाएगा T डैश माइनस T। कुल मिलाकर के ये कहना है कि डेल्टा Q ऊष्मा देने से इसके ताप में डेल्टा T की वृद्धि हो जाती है और इसका द्रव्यमान M है। तो ये जो डेल्टा Q है, इन दोनों से अगर हम देखें तो इन दोनों से डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T, ये रिलेशन हमारे पास आता है। और डेल्टा Q इज इक्वल टू C M डेल्टा T, क्योंकि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन जब हटाएंगे और इक्वल में चेंज करेंगे, इक्वल टू में, तो एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, C इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये नियतांक है और इसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट यानी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। अब इसको निकालिए यहाँ से, इसकी डेफिनेशन बनानी है, तो C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। ये रिलेशन बनता है स्पेसिफिक हीट का, डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। अब हम इसको परिभाषित करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी फॉर्मूला को अगर हमें डिफाइन करना है, फॉर्मूला से अगर परिभाषा बनानी है, तो डिनोमिनेटर को 1 मान लेते हैं। इफ M इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा T इज इक्वल टू 1, देन C इज इक्वल टू डेल्टा Q। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट वो दी गई हीट है जब एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। अर्थात किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा है जो कि उसके एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दे, उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो और फॉर्मूला है डेल्टा Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T या MC डेल्टा T। ठीक, अब आता है मोलर स्पेसिफिक हीट, ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा। मोलर स्पेसिफिक हीट, ये भी बिल्कुल सेम है, बस मोल का यूज किया गया है इसमें। हमने अभी देखा कि डेल्टा Q इज इक्वल टू M C डेल्टा T, ये देखा अभी, और C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, ये रिलेशन आया था विशिष्ट ऊष्मा का। अब मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है कि किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता है
उस ऊष्मा को हम उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं या ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान की जगह हम इसका 1 मोल ले लेंगे, बस एकांक द्रव्यमान की जगह 1 मोल ले लेंगे। विशिष्ट ऊष्मा क्या थी? किसी पदार्थ के एक एकांक द्रव्यमान अथवा 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस पदार्थ की हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है कि पदार्थ के द्रव्यमान की जगह 1 मोल लेना पड़ेगा। बस किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा अथवा मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो मान लो यहाँ कि किसी पदार्थ का जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर जो वेट है m है, और इफ मास इज इक्वल टू m, तब नंबर ऑफ मोल्स कितने मोल हो जाएंगे? m अपॉन m। किसी पदार्थ के द्रव्यमान में अगर उसके अणुभार का भाग दे दिया जाए तो वो मोल की संख्या निकल जाती है, इसको n से डिनोट करेंगे। ठीक, तो n इज इक्वल टू m अपॉन m, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो ये कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार है, और द्रव्यमान है इस पदार्थ का m, इसका m द्रव्यमान है। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगी C इज इक्वल टू MC। एक ग्राम के लिए तो C थी, तो अणुभार m है इसका, और 1 मोल कितने का है? अणुभार के बराबर, m के बराबर, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, mc हो जाएगी। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इसको इसके टर्म में यूज करना है, तो ये हम जानते ही हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T, और C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन m का वैल्यू क्या है? MC। m का वैल्यू है mn, mn डेल्टा T। यहाँ लिखेंगे चूंकि n इज इक्वल टू m अपॉन m, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू mn हो जाएगा। अब C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन m n डेल्टा T, और m को इधर ले आइए, mc इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T, और mc क्या है? ये कैपिटल C इज इक्वल टू 1 अपॉन n डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ये इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट है। C इज इक्वल टू 1 अपॉन n डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ये कैपिटल C है, मोलर स्पेसिफिक हीट। और सब क्लियर हो गया होगा? ठीक, अब है स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस। गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं। गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं कैसी होती है? देखिए, गैसों की 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। क्यों? जैसे मान लो एक सिलेंडर में कोई गैस भरी है,
ये पिस्टन है, तो अगर हम इसको ऊष्मा दें तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर ये प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखें, फिक्स कर दें, वॉल्यूम को फिक्स कर दें, कांस्टेंट वॉल्यूम रखें तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो दो तरह से टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए गैस की दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। एक तो कांस्टेंट प्रेशर पर एट द कांस्टेंट प्रेशर, वही है स्पेसिफिक हीट का तो फॉर्मूला C = डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T, और m = 1 इफ में, और डेल्टा T एंड डेल्टा T = 1, देन C = डेल्टा Q। इसका मतलब वह ऊष्मा जो किसी गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, 1 ग्राम गैस का ताप, किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, या किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उस गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और ये कहा जाएगा एट द कांस्टेंट प्रेशर, अर्थात स्थिर दाब पर। कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा को हम उस गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, यानी कि Cp। इसको कहते हैं Cp, इसको यहां लिखेंगे Cp, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो ये Cp है। डेफिनेशन वही रहेगी, केवल स्थिर दाब लगा देंगे। अब इसको हम स्थिर आयतन पर देखते हैं। स्थिर आयतन कैसे लगेगा? वही एक सिलेंडर है और इसमें गैस भरी हुई है, और यहाँ पिस्टन को फिक्स कर दिया गया है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया गया है, और इसको हम डेल्टा Q ऊष्मा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका आयतन तो निश्चित है, तब भी 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है इसके एकांक द्रव्यमान का, तो इसको कहेंगे एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। एट द कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, वही है Cv क्या हो जाएगी? वही डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम ये कहेंगे स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम Cv बोलते हैं, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये देखना है हमको कि Cp और Cv में क्या रिलेशन है। देखिए Cp अधिक है या Cv अधिक है। अब यहाँ समझने की बात है कि देखिए यहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, अर्थात वॉल्यूम, ये पिस्टन आगे पीछे मूव कर सकता है। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये पिस्टन खिसक करके यहाँ आ जाएगा, इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये मान लेते हैं। ये होगा डेल्टा V, पहले इसका वॉल्यूम था V और इसका भी वॉल्यूम था V, डेल्टा V वॉल्यूम आ जाएगा। प्रेशर इसका P था, तो वर्क हो जाए इस पिस्टन को एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट में ऊपर खिसकाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य यही ऊष्मा करेगी। इसको डेल्टा Q डैश मान लो अभी, तो ये W हो जाएगा P डेल्टा V। हम जानते हैं कि वर्क डन
P डेल्टा V होता है जब वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है तो ये P डेल्टा V है इसका वर्क डन, और इसका भी ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है इसके एकांक द्रव्यमान का, इसके भी एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो ये ऊष्मा इस टेम्परेचर को बढ़ाने पे काम कर रही है और वॉल्यूम को बढ़ाने पर भी काम कर रही है, P डेल्टा V। और ये ऊष्मा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में ही काम कर रही है। इसका प्रेशर तो बढ़ जाएगा लेकिन वर्क डन 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है, W 0 होगा। इसका मतलब है कि डेल्टा Q इज ग्रेटर देन डेल्टा Q डैश, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोनों का बढ़ाना है, दोनों के एकांक द्रव्यमान है, तो ये दो काम कर रही है ऊष्मा, वर्क डन भी कर रही है, पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक मूव भी करना पड़ा, उसमें एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है इसको, तो ये डेल्टा Q अधिक होगा, इसमें ऊष्मा अधिक खर्च होगी वर्क डन की वजह से, और इसमें केवल एक ही काम होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही बढ़ाना पड़ेगा। और ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर की, कांस्टेंट प्रेशर है यानी पिस्टन आगे पीछे मूव कर रहा है, तो Cp इज ग्रेटर देन Cv। और कितना डिफरेंस है इसका, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इतना डिफरेंस होता है, यानी कि गैस कांस्टेंट, और इसी को कहते हैं मेयर्स रिलेशन अथवा मेयर्स फॉर्मूला, मेयर का सूत्र। R के आइडियल गैस के लिए ये कंडीशन है। अब गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट समझने के लिए उस 1 ग्राम की जगह आप 1 मोल ले लेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। यही कहेंगे कि इतना कांस्टेंट प्रेशर किसी गैस का 1 मोल अगर हम लें, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसके 1 मोल का टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऊष्मा की आवश्यक जो रिक्वायर्ड हीट है वही उसका Cp कहलाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट। और ये भी इसी प्रकार है कि एट द कांस्टेंट वॉल्यूम यानी स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो उसकी Cv कहलाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसका जो वो होता है यूनिट C का, यहाँ से निकाल लेंगे डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T, तो इसका है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, ठीक है, या किलो कैलोरी पर किलोग्राम या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है, कैलोरी में या किलो कैलोरी में या जूल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई गैस होगी Cp और Cv। इसका डेरिवेशन भी है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R का, वो नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे उसको, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं, चलो ठीक, ओके। Thank you.